this would hurt a lot of people. The moment I say that the institution of marriage is founded on sexuality, many people start squirming because they want to claim that, husband and wife, they share a bond of emotion and together they face challenges and together they live through life. All the romantic, filmy, fluffy stuff. All this that they have seen in movies. Husband and wife living. क्योंकि नारी के लिए गृहस्थ जीवन ही सर्वोत्तम माना गया। नारी को शास्त्र में अविवाहित रहने की अनुमति नहीं है। ये तो कलयुग है। कलयुग में अविवाहित रह करके लाल पीला कपड़ा पहन करके सन्यासिनी बन करके कोई घूमे, लेकिन ये धर्म नहीं है। नारी के लिए विवाह करना अनिवार्य है। नारी का सर्वोत्तम संस्कार ही विवाह संस्कार माना गया। पति शब्द का अर्थ क्या है? पा रक्षणे धातु है। पातीति पति ही, जो अपने पत्नी के शील की, चरित्र की, उसके पवित्रता की सब प्रकार से सुरक्षा करे, उसका नाम पति है। और पत्नी किसका नाम है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी जरूरी बातें हैं। पत्नी किसका नाम है? पतनात् त्रायते, जो अपने पति को कुमार्ग में जाने से बचावे, गड्ढे में गिरने से बचावे, पतन से रक्षा करे, उसका नाम पत्नी। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी की सर्वविध सुरक्षा पति का धर्म है, तो पति की भी सर्वविध सुरक्षा पत्नी का धर्म है। जय श्री कृष्ण। आप आचार्य प्रशांत के जो विचार हैं विवाह को लेकर के, उनको सुनिए कि इनका क्या कहना है। वेट, आपने सुना कि आचार्य प्रशांत का क्या कहना है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज फाउंडेड ऑन सेक्सुअलिटी। माने कि इनका केवल इतना ही मानना है, और ये कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर, दे ओल्ड टुगेदर, दे डाई टुगेदर। ये सोसाइटी का मानना है, जिसको कि ये डिकोड करते हैं, ठीक है। और उसमें ये कहते हैं कि यदि टुगेदरनेस ही साथ में रहना है। अब बात देखिए ऐसी है कि आज के समय में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको विवाह का रियल मीनिंग पता ही नहीं है, वो केवल विवाह कर रहे हैं। और जब ऐसे लोग रियल मीनिंग को समझने के लिए किसी को ढूंढते हैं या फिर अपने फ़ोन्स पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं, किंतु कभी भी धर्मशास्त्रों को नहीं देखते और ना ही आचार्य जनों के पास जाते हैं। ये जाते हैं इन आचार्यों के पास जो कि पाखंडी हैं, वहीं पर ये इनको पकड़ लेते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि यदि टुगेदरनेस, साथ रहना ही यदि विवाह का उद्देश्य है, या प्लेजर या सेक्सुअलिटी केवल यही विवाह का उद्देश्य है, तो फिर तुमको सेम जेंडर में क्यों नहीं अट्रैक्शन हो रहा? तुम सेम जेंडर में भी कर सकते हो, तुम वहाँ भी जो है साथ रह सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो है, फिर लोग सोचते हैं कि हाँ, हमने तो सोचा कि हम एक साथ जी रहे हैं, एक साथ मरने की कस्में खाई हैं, हम एक साथ रह रहे हैं और हमारा बॉन्ड बनेगा। ये सारे काम तो सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। प्रशांत जी ने बहुत ही एकदम मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल की, बहुत बड़े लेवल की बात की है, तो ऐसा समझ में आता है। किंतु बात ऐसी है कि वहीं पर ये खंडन करते हैं शास्त्रों का। अब देखिए, विवाह का मेन उद्देश्य क्या है? जब विवाह किया जाता है तो नॉट फॉर सेक्सुअलिटी, नॉट फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर टुगेदरनेस, बट जो मेन कोर है विवाह करने का, उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? धार्मिक कृत्यों का संपादन। धर्म के लिए विवाह किया जाता है। क्या आपने कभी किसी के मुख से ये कहते हुए सुना है कि ये मेरी भोग पत्नी है? नहीं ना, क्योंकि वो भोग पत्नी नहीं है, वो केवल प्लेजर के लिए नहीं है। अब कई सारे लोग बोलें कि जो स्त्रियां हैं वो बच्चे पैदा करने की मशीन हैं या फिर कुछ हैं, तो ये आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज। क्योंकि वो एक मैरिज का एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है, तो वो पूरे मैरिज का एक कोर नहीं है, फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन उसका क्या है? धर्म है। वो तो एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि आप कोई भी कार्य करें अपने जीवन में, तो आप जैसे कि आपका जो शरीर है, इस शरीर के माध्यम से आप कई सारे कार्य करते हैं। अब कई सारे कार्यों को करते हुए आप इस शरीर को भोजन भी देते हैं, किंतु केवल भोजन देना ही उद्देश्य नहीं है आपका। केवल
भोजन करना ही उद्देश्य नहीं है आपका। अब इस शरीर के माध्यम से आप मलमूत्र का भी त्याग करते हैं, तो भैया मलमूत्र का त्याग करना ही शरीर का उद्देश्य नहीं है। ये क्या है? शरीर का एक पार्ट है, एक एस्पेक्ट है ना। तो शरीर का जैसे एक पार्ट है, हम सारे कार्य शरीर से करते हैं। कहीं पर आना है, कहीं पर जाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, सारे कार्य शरीर से होते हैं। तो क्योंकि सारे कार्य शरीर से ही हो रहे हैं, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मलमूत्र का त्याग करना, भोजन इत्यादि करना, है ना, स्वस्थ रहना, ये सारे कार्य हमको करने पड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो शरीर है उसको भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? बोले इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि केवल भोजन करने के लिए ही शरीर थोड़ी है। शरीर जो है वो केवल मलमूत्र करने के लिए ही थोड़ी है, नहीं, ये एक एस्पेक्ट है लाइफ का, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे ही सेक्सुअलिटी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो पूरा फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन क्या है? वो धर्म है। जब व्यक्ति विवाह करता है तो धर्म के कार्य को संपादन करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है कि दोनों पति पत्नी साथ में मिल करके अब धर्म का कार्य संपादन कर सकते हैं। नारायण। और यदि केवल ये कह दिया जाए कि फाउंडेशन आप केवल प्लेजर को मान रहे हैं, तो फिर अग्नि के समक्ष जो फेरे हो रहे हैं, जो पूरा वैदिक रीति से जो विवाह करवाया जा रहा है, उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना। विवाह को क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। ये एक संस्कार है, जैसे कि अंतिम संस्कार है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके शरीर को जलाने के लिए क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार बोला जाता है। अब हम क्योंकि उसके शरीर को अग्नि पर जला रहे हैं, कुछ लकड़ियां रख करके एक विधि के माध्यम से उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, किंतु कोई व्यक्ति बोले अरे तुमको अग्नि में जलाना ही तो है, तो इतना सब करने की क्या आवश्यकता है, सीधे आग की भट्टी में इसको फेंक दो। ये भी तो कहा जा सकता है। उस शरीर को आप पूरा एकदम विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके ऊपर माला इत्यादि भी चढ़ाते हैं, है ना, सारी क्रियाएं आप करेंगे। क्यों कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं? यदि आपको उसको गाड़ना भी है, अब शरीर तो कुछ रहा नहीं है, वो तो बिल्कुल वेस्ट हो गया है। अब यदि उसको कोई व्यक्ति गाड़ेगा, कोई व्यक्ति जलाएगा, तो ऐसे ही शरीर को फेंक क्यों ना दिया जाए? शरीर को फेंक दिया जाए। तो वहां पर क्यों नहीं फेंक दिया जाता? या फिर ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि इस शरीर को आग की भट्टी में डाल दो? क्योंकि वो संस्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो विवाह आजकल लोग कोर्ट मैरिज इत्यादि कर लेते हैं, वो संस्कार के अंतर्गत नहीं आता। तो विवाह पूरा वैदिक रीति से जो होता है, मंत्र उच्चारण पूर्वक जो होता है, अग्नि के समक्ष जो होता है, देवी देवता उसमें सभी जो होते हैं वो सभी साक्षी होते हैं विवाह के। वो एक पवित्र बंधन होता है और उस पवित्र बंधन को ये लोग विकृत कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपको समाज को दूषित करना है तो एक कार्य कीजिए कि विवाह की पद्धति को विकृत कर दीजिए। यदि आप विवाह की पद्धति को विकृत कर देंगे तो समाज अपने आप विकृत हो जाएगा, क्योंकि विवाह ही जो है वो नींव है धर्म की। अब क्योंकि विवाह धर्म की नींव है, अब देखिए विवाह धर्म की नींव है और इसी को सब नष्ट करने में लगे, इसलिए तो सरकार 1 लाख रुपया दे रही है इंटरकास्ट मैरिज करने का। एक दार्शनिक हुआ प्लेटो, आपने शायद नाम सुना भी हो और न भी सुना हो। तो प्लेटो नाम का जो दार्शनिक था, उसका विवाह के ऊपर मत ये था कि विवाह को और संतान उत्पत्ति को नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि जहाँ पे हम फ्रीडम की बात करते हैं तो विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, ये एक व्यक्तिगत बात है, किसी व्यक्ति की अपनी निजी इच्छा है। आप उसकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकते। यदि आप ये कहते हैं कि विवाह को, संतान उत्पत्ति को नियंत्रण किया जाना चाहिए प्लेटो के अनुसार, तो यहाँ पर तो आप व्यक्ति के फ्रीडम को छीन रहे हैं और उसका मिसयूज भी हो सकता है। और मिसयूज के बाद इसके आधार पर कई बार अत्याचार भी हो सकता है। जब आप भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकते किसी की और इससे जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो ऐसा कह देना कि विवाह पर, संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। ये सिद्ध ही नहीं हो सकती बात, इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तो है ही नहीं।
तो ये जो दार्शनिक लोग हैं, क्योंकि इन लोगों का धर्म से तो कोई संबंध होता नहीं है, जो मन में आया इनके वही दर्शन बन जाता है, वही इनकी फिलॉसफी बन, जो इनके मन में उथल पुथल निकली नारायण, जो इनके मन में अंदर उथल पुथल हुई वही फिलॉसफी बन जाता है। लोगों का ये कहना होता है कि इससे समाज का हित होगा। मुझे ये बताइए कि प्लेटो के इस विचार से समाज का हित कैसे होगा? किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उसके फ्रीडम का हनन हो रहा है, तो इससे समाज का हित कैसे होगा? क्या समाज में वह व्यक्ति नहीं आता है जिसकी बात प्लेटो कर रहा है कि विवाह पे, संतान उत्पत्ति पे नियंत्रण पाया जाना चाहिए? तो समाज में वह व्यक्ति भी आता है जो विवाह करना चाहता है या संतान उत्पन्न करना चाहता है, लीनिएज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर क्या ये अत्याचार नहीं है? जब समाज में वह व्यक्ति रह रहा है, जब आप उसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, उसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बाकी जो अन्य लोग हैं उनके ऊपर आपका ये जो मॉडल है वो कैसे कार्य कर सकता है? जब समाज के अंदर एक व्यक्ति, वह भी तो समाज के अंदर ही आ रहा है, जिसके ऊपर आप ये बात लागू करना चाहते हैं, तो पूरे समाज का हित आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, समाज का हित करने का एक तरीका होता है। क्या? समाज का हित करने का यह तरीका होता है कि कोई जो व्यक्ति है उसका अहित ना हो और समाज का भी हित हो जाए। यदि किसी व्यक्ति का अहित हो रहा है और आप समाज की भावना रख रहे हैं, तो समाज में वो व्यक्ति भी तो आ रहा है जिसका अहित हो रहा है, तो उसका अहित करके आप समाज की भावना कर कैसे रहे हैं? क्या वो व्यक्ति आपकी दृष्टि में समाज में नहीं आ रहा है? तो ये बात समझने की है। तो जब आप समाज का हित करने के लिए निकलते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति का अहित न हो समाज का हित करते हुए, तब तो हित हित है, अन्यथा वो अहित है। जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के दार्शनिक हुए, उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति को अपने फैसले लेने का समान अधिकार होना चाहिए, और प्लेटो की जो ये बात है ये समान अधिकार सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ, कि जो काम है वो मेरा स्वरूप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कौन सा काम आपका स्वरूप है प्रभु? भगवान कहते हैं जो कंट्रोल्ड है, जो धर्म के अविरुद्ध है, वो काम मेरा स्वरूप है। अनकंट्रोल्ड काम मेरा स्वरूप नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो मैरिज में काम को महत्व दिया जा रहा है वो धर्म का स्वरूप है। जब वो धर्म का स्वरूप है तो आप उसको गलत कैसे बोल सकते हैं? भैया, गलत वो होता है जब वो अनकंट्रोल्ड होता है, जब वो मुख्य वासना के तौर पर व्यक्ति कर रहा है, किंतु मुख्यता उसमें वासना की नहीं है, उसमें मुख्यता है धर्म की, तो वो काम गलत नहीं होता है। सेक्सुअलिटी इज एक्नॉलेज्ड बट इट इज मीन टू बी डिसिप्लिन्ड एंड एथिकल, नॉट द फाउंडेशन इटसेल्फ। वो फाउंडेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन और एथिकल होनी चाहिए। वही श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, धर्म अविरुद्ध, माने कि धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। तो संतान उत्पन्न करना ये कोई गलत कार्य नहीं है। धर्म की सीमा में रह करके अपने वंश की वृद्धि करना ये धर्म है। अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो पूर्वज हैं, अपना जो ऋण होता है 3 प्रकार का, उसकी पूर्ति करने के लिए ये सब अत्यंत आवश्यक है। किंतु ये सारी बातें इन लोगों को समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनसे समझने के स्थान पर अपने शास्त्रों से समझिए कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए विवाह का संपादन किया जाता है। विवाह केवल काम के लिए नहीं होता। विवाह किसके लिए होता है? धर्म। पहला कार्य क्या बताया? धर्म के लिए। काम शास्त्र उठा करके पढ़ लीजिए, कभी काम शास्त्र का अध्ययन कर लेना। काम शास्त्र के अंदर भी पहला क्या बोला गया है ऋषि वात्सायन ने, कि धर्म, विवाह का संपादन धर्म के लिए है। धर्म के बाद क्या है? अर्थ। धर्म के अंतर्गत रहते हुए अर्थ का उपार्जन कीजिए, और जब वो अर्थ धर्म के अनुकूल रह करके आप उसका उपार्जन कर लें तो उससे काम का सेवन कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। किंतु
कौन सी इच्छाओं को? जो धर्म पूर्वक हों, जो नियंत्रित हों, अनियंत्रित नहीं। इसीलिए पहले धर्म को रखा गया है, धर्म से फिर बोला गया है धर्म के बाद अर्थ, माने कि धन का उपार्जन कीजिए किंतु धर्म में रह करके। फिर बोला गया है काम, बोले काम का संपादन तो अर्थ से ही होगा, और अर्थ कहाँ से आ रहा है? बोले धर्म पूर्वक अर्थ आया है। तो धर्म तो मूल तत्व है, धर्म फाउंडेशन है, प्लेजर नहीं। और फिर काम के बाद क्या है? बोले मोक्ष। तुम्हारी डिजायर जो है वो धर्म के अनुकूल रह करके तुमने पूर्ण कर ली है। अब तुम्हारा कार्य क्या है? बोले मोक्ष को जाना, अब होगा तुम्हारा मोक्ष। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए विवाह है। तो ऐसे जो लोग मूर्खतापूर्ण प्रलाप करते हैं, आपको क्या रहना चाहिए? उनसे सावधान, बी कॉशियस। जय श्री कृष्ण।